दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ जब मोदी सर ने मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, या सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले जब बाकी निचली अदालतों में चल रहा था, उस समय राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता थी उसको रद्द कर दिया गया था और उसके तुरंत बाद राहुल गांधी का सरकारी बंगला उनसे खाली करने के लिए कहा गया था, जो कि उन्होंने खाली किया भी। महुआ मोइत्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। महुआ मोइत्रा की संसदीय रद्द होने के बाद उनके साथ भी वही सलूक किया जा रहा है दोस्तों, जो राहुल गांधी के साथ किया गया था। महुआ मोइत्रा को भी उनका सरकारी बंगला, सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया है। इसको लेकर जब महुआ ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो वहां क्या हुआ, उनको राहत मिली कि नहीं, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा द्वारा सरकारी बंगला खाली कराने के लिए नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में दोस्तों सुनवाई जो है 4 जनवरी तक के लिए टल गई है। महुआ मोइत्रा को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा है कि महुआ मोइत्रा के निष्कासन के खिलाफ जो याचिका दाखिल की गई उससे पहले सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट इस पर फिलहाल सुनवाई नहीं कर सकता। महुआ ने बंगला खाली कराने के नोटिस पर रोक लगाने की मांग की अपनी याचिका में। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी दोस्तों, महुआ मोइत्रा को 11 दिसंबर को संपदा विभाग ने बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया था। लोकसभा से निष्कासन के बाद टीएमसी के पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को संपदा निदेशालय ने कहा कि 7 फरवरी तक आपको अपना बंगला, आपको सरकारी आवास खाली करना होगा। इसी नोटिस को लेकर महुआ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची, जहां उन्होंने याचिका दाखिल की। अब उनकी याचिका जो है दोस्तों खारिज कर दी गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या महुआ मोइत्रा को अपना सरकारी आवास, सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है। अगर बात की जाए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है उसकी, तो सुप्रीम कोर्ट वाली याचिका पर जो सुनवाई होनी है, बताया जा रहा है कि वो 3 जनवरी को सुनवाई होनी है। 2024 3 जनवरी को सुनवाई होनी है और इस सुनवाई में ये पता चलेगा कि इस पूरे मामले में उनकी जो संसद की सदस्यता रद्द की गई है उसका कितना औचित्य है और कितना नहीं, वो सही था या गलत था। इस पर अगर देखा जाए तो हर सांसद को या हर जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति को, एक प्रतिनिधि को पूरा अधिकार है कि वो सुप्रीम अदालत जाए और सुप्रीम अदालत में जाकर अपनी ये जो गुहार है लगाए कि वही उनकी सांसदी जो है रद्द कर दी गई है, किन कारणों की वजह से की गई है। अगर वो कारण जो देते हुए उनकी सांसदी रद्द की गई है, अगर उन कारणों को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन कारणों को कहीं ना कहीं अगर गलत माना जाता है दोस्तों, तो सांसदी जो है वापस से बहाल हो सकती है। तो महुआ मोइत्रा को राहुल गांधी जैसी ही उम्मीद है कि राहुल गांधी को जिस तरीके से दोबारा बहाली किया गया, उनकी संसद की सदस्यता जिस तरह से दोबारा बहाल की गई, वैसे ही महुआ मोइत्रा की सांसदी को भी दोबारा बहाल किया जा सकता है। इसलिए हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, वो दोनों तरफ गई हैं और दोनों तरफ उन्होंने याचिका के जरिए गुहार लगाने की कोशिश की है। देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों तरफ से क्या कुछ राहत उनको मिलती है, क्योंकि स्थगित किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा मामला। आगे इस पर सुनवाई होनी अभी भी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई खत्म हो जाएगी तो हाई कोर्ट अपनी सुनवाई करेगा, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। बात की जाए दोस्तों महुआ मोइत्रा की, महुआ मोइत्रा का ये जो पूरा मामला था जिसके चलते उनको संसद से बाहर का रास्ता दिखाया गया, आपको पता होगा मामला क्या है। दर्शन हीरानंदानी, बड़े कारोबारी, आरोप लगा महुआ मोइत्रा पर कि उनसे कुछ चीजें लेने के बदले महुआ ने संसद में सवाल पूछे और सवाल पूछने की जो वजह थी वो सीधे तौर पर कैश थी। तो कैश फॉर क्वेरी का ये जो पूरा मामला था ये बताया गया, यानी क्वेश्चन जो पूछ रहे थे सवाल के बदले कैश का ये जो पूरा मामला है ये इसमें घिरी हुई है महुआ मोइत्रा। और आरोप उनके ऊपर यही लगा कि उन्होंने बड़े कारोबारी से सवाल पूछने के बदले, संसद में सवाल पूछने के बदले कैश लिया था, पैसे लिए थे, ऐसा आरोप है। हालांकि इन आरोपों से इनकार करती है महुआ। जिस दिन उनका निष्कासन हुआ था साफ सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि वो संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेंगी बीजेपी के खिलाफ और कुछ भी हो जाए भले ही, लेकिन ये लड़ाई वो जारी रखेंगी। संसद में वापस उसी सम्मान के साथ वापस लौटेंगी जिस सम्मान के साथ
वो संसद पहुंची थी। यानी महुआ मोइत्रा हारी नहीं है और महुआ मोइत्रा अपनी लड़ाई जो है जारी रख रही है। इसी बीच महुआ ने संसद में सांसदों के निलंबन को लेकर भी दोस्तों बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान मतलब कुछ ज्यादा ही बड़ा बयान दे दिया है, जिसमें उन्होंने अडानी को लेकर बड़ी बात कह डाली है। क्या कहा है वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखा रही हूँ दोस्तों। महुआ मोइत्रा ने बाकायदा इसको लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बड़ी बात कही है। वो कहती हैं कि अब तक 141 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। अडानी की अगली बैठक लोकसभा में होगी। यानी इनका कहना है कि भाई जब इतने सारे सांसदों को निलंबित कर ही दिया गया है तो अडानी जी को भी बुला लीजिए लोकसभा में और उन्हीं के साथ बैठक कर लीजिए। तो महुआ मोइत्रा जो है शुरू से लेकर अब तक दोस्तों उनके ट्वीट्स हो या उनके बयान हो, उन बयानों में उन ट्वीट्स में एक अलग किस्म का तंज जो है वो नजर आता है और इस बार भी वही नजर आया है। जिस मुद्दे को लेकर ये बोल रही हैं वो मुद्दा वाकई में गंभीर है। अगर देखा जाए तो 141 सांसद, संसद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि 141 सांसद, इतनी बड़ी संख्या, यानी लगभग समूचा विपक्ष आज सदन के बाहर है, संसद के बाहर है। क्यों? क्योंकि संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर सवाल पूछा गया, उनका आचरण गलत बता दिया गया और तकरीबन 141 सांसदों को संसद से सस्पेंड कर दिया गया, दोनों सदनों के 141 सांसद। तो समझिए इस बात को, आज से पहले जो नहीं हुआ वो भी हो गया। तो क्या संसद को हमारे देश की सरकार या हमारे देश के सभापति जी और स्पीकर साहब क्या संसद को विपक्ष विहीन बनाना चाहते हैं कि विपक्ष ना रहे और सब कुछ बिल्कुल बिना विपक्ष के ही पास हो जाए? ये बड़ा सवाल है जो इस वक्त खड़ा हो रहा है और महुआ मोइत्रा ने भी इसी को लेकर सवाल खड़ा किया है कि अगर आपको विपक्ष की जरूरत नहीं है तो एक काम कीजिए ना, अडानी जी को ही बुला लीजिए और उन्हीं के साथ बैठक कर लीजिए। महुआ मोइत्रा के कहने का मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं यही था। तो जाहिर सी बात है कि अभी इस वक्त महुआ जो है हर तरफ हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही है। देखने वाली बात होगी कि उनको इस पूरे मामले में न्याय मिलता है कि नहीं। साथ ही 141 सांसदों के निलंबन पर जो उन्होंने कहा है उस पर अभी और किसी की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है कि नहीं। दोस्तों फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।